डीजी फॉर टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टेक न्यूज नंबर है 399। इस न्यूज पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करना है, क्योंकि इसके बगैर यूट्यूब आपके पास मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सेंड नहीं करेगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर करें। अब हम आते हैं अपनी न्यूज पे। पहला न्यूज है ओप्पो का फाइंड N2 95,000 के प्राइस वैल्यू पे लॉन्च हो चुका है। साथ में ओप्पो का N2 फ्लिप जो है ये 71,000 प्राइस वैल्यू पे लॉन्च हुआ है। बेसिकली ये चाइना पे लॉन्च हुआ है और काफी अच्छी बात ये है कि अंडर 1 लाख प्राइस वैल्यू के साथ ये लॉन्च हुआ है। फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ आता है और ये अब compete करेगा सैमसंग गैलेक्सी को, क्योंकि मार्केट पे फोल्ड एंड फ्लिप पे अकेला टॉप पे बैठा था सैमसंग। बट इस साल ओप्पो का, रेडमी का, एमआई, पोको, जितने भी ब्रांड आप जानते हैं, है ना, रियलमी वगैरह, मोटरोला, सभी ब्रांड्स, वीवो वगैरह, सबके फोल्ड एंड फ्लिप डिवाइस आने वाले हैं इस साल। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट ये करता है सैमसंग के अगेंस्ट। एलॉन मस्क जो है वो अपना टेस्ला का स्टॉक सेल कर रहे हैं $3.85 बिलियन का। और अगर रफली इस पूरे ईयरली का देखें, है ना, तो 23 बिलियन वर्थ का इन्होंने अपना टेस्ला स्टॉक सेल किया है। अभी इनके पास जो इनका रेवेन्यू है वो 174 बिलियन का डीप जा सकता है, ऐसा कुछ एनालाइज रिपोर्ट्स पे सामने आया है। क्योंकि ये इनके लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है जो इन्होंने ट्विटर पे इन्वेस्ट किया या परचेस किया ये वाली डील को। आईकू का जो 11 प्रो है ये 10 जनवरी को इंडिया पे आने वाला था, बट अभी आईकू 11 आएगा तो इंडिया पे नेक्स्ट मंथ ही आएगा। बट हो सकता है उसमें 11 प्रो वाला मॉडल शायद इंडियन मार्केट के लिए नहीं लाया जाए या फिर थोड़ा सा डिले करके लाया जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। बट आईकू सीरीज आएगा यार, आईकू नियो सीरीज भी आएगा इंडिया पे, ये तो आप मान के चलिए। और आईकू की तरफ से ये फ्लैगशिप सीरीज रहता है। टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है, अभी जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यूएस में भी टिकटॉक बैन हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर लॉ सूट्स चल रहे हैं। इंडिया पे तो बैन ही है। अब बात करते हैं टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है वो प्रमोट कर रहा है सेल्फ हार्म और ईटिंग डिसऑर्डर वाली वीडियोस को। तो ऐसा तो गलत हरकत तो टिकटॉक करते ही रहता है। इन लोगों को बेसिक रेवेन्यू से प्रॉफिट नहीं होता है, इनको कंट्री को खराब भी करना है जिस कंट्री पे ये बिजनेस कर रहे हैं। मतलब वो जो हिंदी में हम कहावत बोलते हैं ना, जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करना है, तो कहने का मतलब वही है। जिस कंट्री पे ये बिजनेस कर रहे हैं वहीं का डेटा चोरी करो, वहीं के लोगों को एडिक्ट बनाओ, वहीं के लोगों को खराब करो। केवल तुमको यहाँ रहने मिल गया, बिजनेस करने मिल गया, यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए, तो नहीं, गलत काम ये करना नहीं छोड़ते हैं। एप्पल जो है वो कुछ नया पेटेंट्स ट्राई कर रहा है। अगर ये पेटेंट सक्सेसफुली एप्पल को मिल जाता है तो उसके बाद से अब आप सैटेलाइट जो एक्सेस आपको मिलेगा उससे केवल आप इमरजेंसी एसओएस ही नहीं, साथ में वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे। लेकिन अगर यार ये सब चीज ना कचरा कर देगा, जैसे कि अगर सैटेलाइट एक्सेस को स्ट्रिक्ट किया गया, हर जनता के लिए खोलेगा तो कोई मतलब नहीं है। एसओएस ओएसबी के लिए भी नहीं देना चाहिए, चलो दे दिया तो वहां तक की बात ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग का कोई सेंस नहीं बनता है भाई। इमरजेंसी केस पे आप जाके एसओसी के, है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में वीडियो स्ट्रीमिंग करवाएंगे, इसका कोई पॉइंट नहीं बन रहा है। केवल ये रेवेन्यू वाली पॉइंट ऑफ व्यू हो गई। अवतार जो कल रिलीज होने वाला है फ्राइडे को, 16 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड काफी कंट्रीज पे रिलीज होगा और काफी लंबे गैप के बाद ये पार्ट 2 आ रहा है। तो ये जो पिक्चर है ये ऑलरेडी लीक हो गया टोरेंट पे। ऑफिशियली तौर से बोले तो 13 साल के गैप में आ रहा है और 6 लैंग्वेज पे आने वाला था ये इंडिया पे और वर्ल्ड वाइड लेवल पे रिलीज होने वाला था। और जो टोरेंट पे लीक हुआ है उसके अकॉर्डिंग 600 MB से लेके 4 GB तक की फाइल के साइज पे ये लीक हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा बाउंड्री वाला पॉलिसी है ये यूरोपियन यूजर के लिए 1 जनवरी 2023 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस पे यूरोपियन यूनियन के क्लाउड कस्टमर्स जो हैं उन्हें इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के जो अकाउंट्स है एज्योर 365, डायनेमिक 365 एंड पावर बीआई, इस टाइप के फीचर्स पे है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट को इससे जाहिर सी बात है जीडीपीआर पे
झटका लगने वाला है, क्योंकि ये सब बेसिकली कोई कंपनी शरीफ नहीं है यार। कोई थोड़ा ज्यादा गलत काम करता है, कोई कम करता है, लेकिन गलत काम हर कोई करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। नूबिया का Z50 स्पॉट हो चुका है 3C सर्टिफिकेशन पे। इस पे आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। साथ में ये 19 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है 5000 mAh बैटरी के साथ, और टॉप नॉच स्पेक्स के साथ ही आएगा, क्योंकि फ्लैगशिप फोन है। 8 Gen 2 कैरी करेगा ये, तो काफी अच्छी बात है। वैसे नूबिया के फोन्स अच्छे होते हैं, बट इंडियन मार्केट में तो आएंगे ही नहीं, तो बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलिया रेगुलेटरी टीम का। वो ये कहता है कि ये दोनों बड़े बिग जाइंट जो हैं हमारे कंट्री के मतलब चाइल्ड एब्यूज को रोकने के लिए, है ना, जो चाइल्ड के लिए जो भी स्ट्रिक्ट लॉ होनी चाहिए प्राइवेसी, इस पे अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो देखो यार, ये सब सुन के भी, न्यूज पढ़ के भी काफी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट अदर कंट्रीज डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, है ना, सेफ्टी, इन सब टॉपिक्स पे सीरियस है। और हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो करना है यार करो, हमको कोई लेना देना नहीं है ना। 5 साल 10 साल 15 साल तक भी तुम गलत काम करो ना, करते रहो। किसी दिन हमारा कुंभकर्ण है, हम सो के उठेंगे, मन करेगा तो कुछ एक आध चीज को हल्का फुल्का बैन कर देंगे। बाकी जो गलत करना है, जो करना है करो यार। बस एक काम करो, तुम 100 करोड़ का घपला कर रहे हो, 1 करोड़ बस हमको टैक्स के तौर पे दे दो, करते रहो यार घपला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इंडिया पे है कि कोई लॉ ही नहीं है। ट्विटर जो है, मतलब ट्विटर ने अपने ओनर यानी कि मिस्टर सीईओ एलॉन मस्क का जो प्राइवेट जेट था उसको टैग कर रहा था, है ना, बॉट। तो उनका अकाउंट को ही ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो यार, हमारा प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, कितना सेफ है, सिक्योर है। Realme का GT Neo 5 का डिजाइन स्पॉट हुआ है। इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल रहा है। और फ्रैंकली अगर बोला जाए तो Realme का नंबर सीरीज अब खत्म होने के कगार में है, नार्जो भी खत्म होने के कगार में है। पिछले 1 साल से या 1.5 साल से करीबन GT सीरीज ही इनका ढंग का रेस्पॉन्स कर रहा है। जैसे GT Neo 2 आया था, GT Neo 3, GT Neo 5 या Realme GT मास्टर एडिशन। तो इनका जो GT वाला सीरीज है वो अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है, प्राइस परफॉर्मेंस ठीक रहता है। बट इस बार प्राइस काफी हाई जा सकता है, और लीक के अकॉर्डिंग मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 SoC के साथ मिलेगा। देखो, मेरा फ्रैंकली फंडा ये है कि कोई भी ब्रांड अगर डायमेंसिटी दे रहा है तो मेरा इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाता है। मुझे केवल स्नैपड्रैगन बेस्ड प्रोसेसर वाले फोन पे ही इंटरेस्ट आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरा टारगेट रहता है कि मैक्सिमम 35,000, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, एंड मिनिमम 15,000, मतलब 15,000 से 35,000 के बीच के फोन पे ही मुझे इंटरेस्ट रखता है। आप 2 लाख का फोन बनाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या 8,000 का फोन बनाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस प्राइस बजट में आप क्या फोन बना रहे हो, स्नैपड्रैगन दे रहे हो कि नहीं, और दुनिया जहां का सब स्पेक्स दे रहे हो कि नहीं, और एक बैलेंस्ड फोन्स मेरा प्रेफरेंस होता है हमेशा से। बैलेंस्ड फोन यानी कि केवल कैमरा ही नहीं देने से, जैसे एग्जांपल बात करते हैं Realme का 10 Pro Plus। इन्होंने जो अभी फोन लॉन्च किया है, 25,000 का फोन बनाया, इसमें दिया क्या है, केवल एक डिस्प्ले दे दिया है। इसके अलावा, डिस्प्ले के अलावा उस पूरे फोन पे प्लस पॉइंट तो दूर की बात, सभी चीज माइनस पॉइंट है। इवन इन्हीं के ब्रांड से अगर इनके लास्ट जनरेशन को भी कंपेयर करेंगे ना, Realme के 9 Pro Plus, तो उससे भी उनका नया 10 Pro Plus हार जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपने 200 मेगापिक्सल दे दिया या 250 वॉट की आपने चार्जिंग दे दिया, या केवल है ना 10 बिट पैनल का डिस्प्ले दे। कोई एक सामान नहीं देना। मोबाइल 10-15 चीजों को मिला के बनाया जाता है, तो सभी चीज थोड़ा थोड़ा दो या सब में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाओ, उसे फोन बोला जाता है। केवल एक सामान को फोन नहीं बोला जाता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये चलता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग लोगों को फोन सजेस्ट करता हूँ, रिव्यू प्रोवाइड करता हूँ। व्हाट्सएप के जो पे वाले हेड हैं उनका नाम है विनय कलौती। उन्होंने 4 महीने के अपने ज्वाइनिंग पे ही अपने इस पोस्ट को रिजाइन कर दिया। उनका ये कहना है कि व्हाट्सएप जो है ना, जैसे इंडिया क्या है, चाय पॉइंट बोलते हैं ना, इंडिया को चाय वाला चलाता है करके बोलते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, उसी तरीके से इनका ये कहना है कि क्रिटिकल लाइफ लाइन जो है वो व्हाट्सएप भी है इंडिया के लिए, क्योंकि लोग व्हाट्सएप से इतने ज्यादा एडिक्टेड हैं, और व्हाट्सएप का ये जो पे सिस्टम है ये उतना सेफ सिक्योर नहीं है।
फ्रैंकली मैं तो व्हाट्सएप को कब से क्विट कर चुका हूं। मेरे फोन में इंस्टॉल जरूर है व्हाट्सएप, बस जस्ट रेयर टू रेयर बेसिस यूजेस पे, ऐसे नॉन टेक यूजर से मुझे इंटरेक्ट करने पे व्हाट्सएप हेल्प करता है जिनको टेक नहीं आता। बाकी मैं ना व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ। मोस्ट ऑफ द केस में मैं यूज करता हूँ सिग्नल ऐप, और ज्यादा हो गया तो टेलीग्राम। इसके अलावा मैं इस टाइप की एप्स की प्रेफरेंस नहीं हूँ। क्वालकॉम ने अनवील किया है अपना वाईफाई 7 प्लेटफॉर्म। इसमें इन्होंने बताया है कि मल्टी लिंक मैश नेटवर्क का सेटअप आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि ये 2023 पे मोस्ट ऑफ दी हायर एंड डिवाइस पे वाईफाई 7 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें 20 Gbps तक की कैपेसिटी है। 75% का टाइम लेटेंसी जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। इस तरीके से क्वालकॉम का क्लेम है। 240 मेगाहर्ट्ज से लेके 320 मेगाहर्ट्ज चैनल पे ये वर्क करेगा और 5.8 Gbps तक की अपलोड आपको इसमें मिलेगी, डाउनलोड मिलेगा 20 Gbps। तो देखो यार, ये सिर्फ बोलने की बात है। प्रैक्टिकली इस टाइप की टेक्नोलॉजी मोबाइल पे अगर आ भी जाएगा तो उसका कोई यूज तो हमें मोबाइल पे प्रैक्टिकल बेसिस पे देखने को मिलने वाला नहीं है। एप्पल ने iOS 16.3 और iPad 16.3 का फर्स्ट पब्लिक बीटा रिलीज कर दिया है। हाल ही फिलहाल में अभी लास्ट डे कल ही मैंने बताया था कि आपको 16.2 रिलीज किया गया है, जिसमें 5G सपोर्ट आ चुका है जियो और एयरटेल के लिए। तो आप बीटा तक भागने की आपको जरूरत नहीं है, आप स्टेबल चलाएं और 16.2 चलाएं, आपको 5G मिल गया, उतने में सेटिस्फाइड रहें। वीवो का S16 लाइनअप जो है, इसमें 3 फोन मिलने वाला है। S16e जो बजट सेगमेंट का होगा, इसमें आपको मिलेगा Dimensity 1080 जो Realme 10 Pro Plus दे रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स दे रहे हैं 25,000 में, तो वीवो उसको अपने स्टार्टिंग मॉडल पे लाएगा। तो वीवो तो देखो कैमरा सेंट्रिक फोन है, लुक डिजाइन दे रहा हूं करके 30,000 कर देगा वो अपना बेस मॉडल को। उससे अपग्रेड मॉडल वीवो ला रहा है वीवो का S16, उसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 870। तो इसे हम 40,000 के आसपास पकड़ के चलते हैं, 37-38,000 के आसपास के वैल्यू पे। अब इनका जो टॉप मॉडल आएगा S16 Pro, इसमें मिलने वाला है Dimensity 8200 Max, ये वाला प्रोसेसर। तो ये जाने वाला है कुछ 48,000-50,000 के प्राइस वैल्यू पे। तो इस तरीके के मतलब सब 10,000 के गैप में आएगा। आप मान लो 3 मॉडल है, सबसे छोटा मॉडल 30,000, उसके बाद मिड वाला मॉडल 40,000, उससे बड़ा वाला मॉडल 50,000। इस टाइप के आप प्राइस वैल्यू मान लो, है ना। और ये बेसिकली कैमरा सेगमेंट डिवाइस रहने वाला है। तो मुझे केवल मिड पे मजा आएगा क्योंकि वो स्नैपड्रैगन 870 है, बाकी मुझे डायमेंसिटी प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है ना। नूबिया का रेड मैजिक 8 प्रो भी लॉन्च होने वाला है 16 दिसंबर को। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 SoC मिलेगा और ये एक गेमिंग फोन रहने वाला है, क्योंकि रेड मैजिक जो आप जानते हैं वो बेसिकली गेमिंग फोन ही बनाता है। वीवो का एक्स फ्लिप जो है वो भी स्पॉट हो चुका है। इनका फोल्ड तो स्पॉट हो ही चुका था, अब आप देख सकते हैं फ्लिप मॉडल को। इसमें 8+ Gen SoC मिल सकता है और अर्ली 2023 पे ये रिलीज हो सकता है, यानी कि जनवरी या फरवरी पे ही ये फोन आ जाएगा। टेक्नो फैंटम सीरीज जो आया था X2 Pro, इसमें इनकी कंपनी का कहना है कि हम एंड्रॉइड 14 का भी अपडेट देंगे। अरे यार, पहली बात, तुमसे किसने पूछा किसने है कि हम एंड्रॉइड 13 अपडेट दे रहे हो, तुम 14 दे रहे हो, 15 दे रहे हो, क्या दे रहे हो, तुमसे पूछा किसने है। पहली बात, फैंटम सीरीज जो है, या बोला जाए टेक्नो ब्रांड पे क्या आप 50,000 लगाने को तैयार है? भाई 50,000 तो यहाँ जनता Xiaomi के फ्लैगशिप फोन पे नहीं लगा रहा है, तो टेक्नो जैसे ब्रांड पे 50,000 का फोन कौन इन्वेस्ट करेगा? खैर, जो करेगा वो शायद इनके कंपनी के को फाउंडर्स ही होंगे या इनके एम्प्लॉयर ही होंगे जो इनके फोन को 50,000 में परचेस करेंगे। रियलमी का एक थर्ड क्लास फोन आएगा, क्योंकि रियलमी का 10 सीरीज तो फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि रियलमी ने 10 Pro Plus में क्या किया, केवल एक डिस्प्ले दे दिया। 10 Pro की बात करें तो 67 वॉट का चार्जिंग पकड़ाया है, और बेसिक वाले 10 में क्या किया है, कुछ नहीं किया है ना। तो ये थर्ड क्लास 3 फोन बनाया। अब एक चौथा फोन का तो कमी था, तो 10S जो है ये एक 4G फोन रहने वाला है। इसमें अगर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 680 मिलेगा, और अगर मीडियाटेक का आएगा तो हीलियो का G99 आएगा। इन दोनों प्रोसेसर के अलावा कोई दूसरा फोन नहीं आएगा, और ये डेफिनेटली 4G फोन ही है। और इस साल भी रियलमी 4-5 कचरे फोन्स लेके आएंगे, है ना। तो आप इसको इग्नोर करो। अगर आप पिछले साल का फोन चला रहे हो तो उसी में सेटिस्फाइड रहो, या तो चुपचाप इनका GT सीरीज लेना।
ओप्पो का A58X 5G फोन क्या है, छोटा मोटा बजट सेगमेंट वाला फोन स्पॉट हो चुका है। और जैसे कि मैंने बताया है आपको, वन प्लस को ओप्पो ने खरीद लिया है, ओप्पो का ही सब्सिडरी है रियलमी, और रियलमी का ही सब्सिडरी है नार्जो। मतलब ये चारों फोन्स जो हैं, चारों ब्रांड, इन पे सॉफ्टवेयर से लेके फोन, हार्डवेयर, लुक, डिजाइन सब कुछ कॉपी पेस्ट होके आते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, Xiaomi के ही कुछ फोन पोको बनते हैं, पोको के ही कुछ फोन रेडमी बन रहे हैं, रेडमी का ही कुछ फोन Xiaomi बन रहा है, तो ये तीनों फोन आपस में मिक्सअप होके निकलते हैं ना, वैसी हाल इनका है। तो अब बात करते हैं A58X, ये और जो दूसरा फोन है रियलमी का V20i, है ना, ये दोनों फोन एग्जैक्टली डिट्टो हैं, क्योंकि दोनों में प्रोसेसर, रैम, डिस्प्ले, बैटरी, चार्जिंग, सॉफ्टवेयर, हर चीज डिट्टो है। बस नाम ऊपर से चेंज किया जाएगा कि इसमें कलर ओएस बोलेंगे, इसमें रियलमी ओएस बोलेंगे, और बाहर के बॉडी में एक जगह रियलमी लिखा रहेगा और एक जगह ओप्पो लिखा रहेगा। बाकी लुक, डिजाइन, स्पेक्स कॉपी पेस्ट है यार, कार्बन के अंदर रख के बनाते हैं ना कंपनियां, तो ये तो होगा ही होगा। वन प्लस का एक सीक्रेट इवेंट स्पॉट हुआ है जो 17 दिसंबर को होने वाला है। तो ठीक है यार, सीक्रेट इवेंट में ज्यादा क्या करेगा, का तो अपना फोन वो निकाल देगा नॉर्ड सीरीज का, या तो कोई फिटनेस बैंड, मॉनिटर, कुछ भी बनाते रहते हैं यार इन लोग, तो कुछ भी एक निकाल देगा। बॉर्न टू बी न्यू डायलॉग तो ऐसा मार रहा है जैसे कंप्लीट ही नया है ब्रांड निकल के आने वाला है ये। तो आपको डिजी फॉरटेक की तरफ से दिया गया टेक न्यूज इंटरेस्टिंग लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ऑल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करना है। कल इसी टाइमिंग पे आप और हम मिलेंगे अपने अगले लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।